जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का एनालिसिस वीडियो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल अपडेट है वो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हैं और कल परसों में भी जो अपडेट्स आएंगी वो भी स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। तो यहाँ पे आपको देखिए प्रॉपर तरीके से सावधानी बरतने की जरूरत है, प्रॉपर आपको सेटअप पे वर्क करने की जरूरत है। अगर जरा सी भी देखिए आप यहाँ पे मिसगाइड हो गए या आपने अपने सेटअप को छोड़ा तो आप यहाँ बड़ा ट्रैप में फंस सकते हो स्टॉक मार्केट में। क्योंकि देखिए इस समय के जो मोमेंटम आ रहे हैं इस समय बाजार में वो देखिए अनप्रिडिक्टेबल है। पूरा ग्लोबल मार्केट देखिए इससे इंपैक्ट हो रहा है। क्रिप्टो मार्केट पे तो एकदम ब्लड बाथ स्टार्ट हो चुका है। तो इसका इंपैक्ट देखिए कल भी स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में प्रॉपर एनालिसिस आपको बताया है कि कल आपको कौन से लेवल पे वर्क करना है, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो प्रॉपर तरीके से इस एनालिसिस को देखिएगा, समझिएगा, देन उसके बाद देखिए कल आप लोग लाइव मार्केट में ट्रेड करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखिए हम बात करते हैं कि कल के एनालिसिस में हमने क्या बताया था आपको। देखिए कल मैंने एकदम क्लियर बोला था कि आपको सेलिंग साइड का व्यू रखना है 60%। सेम चेक कर लीजिए जाके, मार्केट पूरी तरह से सेल ऑन इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है और मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो जिसने भी देखिए हमारे लेवल पे वर्क किया, हमारे एनालिसिस के थ्रू वर्क किया, देखिए सभी ने प्रॉफिट बनाया। तो दोस्तों प्लीज वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा कि आप प्रॉपर देखिए हमारे एनालिसिस के थ्रू कैसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे हैं। तो दोस्तों कल का स्टॉक मार्केट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज स्टॉक मार्केट में देखिए प्रेशर देखने को मिला। इसका देखिए मेन रीजन है वो है देखिए टैरिफ वॉर। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड टैरिफ वॉर स्टार्ट हो चुका है। कुछ दिन पहले देखिए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको, इंडिया और यहाँ पे चाइना के ऊपर देखिए एक टैरिफ लगाया था। टैरिफ लगा जिसकी वजह से देखिए उस समय मार्केट में अनसर्टेनिटी देखने को मिली और यही चीज देखिए बजट वाले दिन भी देखने को मिली जब इन्होंने टैरिफ फिर से अनाउंस किया, जिसकी वजह से देखिए मार्केट पूरी तरह से ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट डाउन हो गया। पूरी तरह से देखिए आपको पूरे वर्ल्ड के बाजार जो है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो इसका इंपैक्ट भी इंडियन स्टॉक मार्केट पे अभी देखिए कल भी देखने को मिलेगा और ये कॉन्टिन्यूसली आपको आने एक दो दिन में देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रंप साहब का कहना है कि हम सभी देशों के ऊपर देखिए एक टैरिफ लगाएंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी देखिए बढ़ाएंगे, जहां पे जैसे जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका में उसके ऊपर वो देखिए टैक्स लगाएंगे। जिसमें देखिए उन्होंने कहा है कि 25% का टैरिफ देखिए कनाडा के ऊपर है, 10% का चाइना, इंडिया और मैक्सिको के ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए टैरिफ बढ़ाने से क्या होता है कि यहाँ पे जो बाहर कंट्री से जो चीजें आ रही हैं वो महंगी होंगी। अमेरिका में देखिए जब चीजें महंगी होंगी बाहर से आने वाली, वो वहां पे डिमांड उस चीजों की कम हो जाएगी। तो अमेरिका को यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा, अमेरिका यहाँ पे अपनी चीजों का देखिए प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा देगा ताकि लोग देखिए वहां पे बहुत अच्छे से खरीदारी कर सकें और उनकी जो इकोनॉमिक है वो बूस्ट हो, उनका जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो। तो यही ट्रंप का देखिए मेन मोटिव है, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो बहुत लॉन्ग अपनी स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए अमेरिका को तो फायदा होगा लेकिन पूरी अदर कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होंगी इससे। क्योंकि देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे देखिए अदर जो कंट्रीज है उन्होंने कहा कि आप अगर टैरिफ लगा रहे हो तो हम भी आपकी चीजों के ऊपर अपने कंट्री में टैरिफ लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब फिर देखिए अगर वॉर ऐसे तरह से अगर टैरिफ वॉर स्टार्ट है तो स्टॉक मार्केट इससे देखिए पूरी तरह से इंपैक्ट होगा। क्योंकि देखिए जब चीजें महंगी होंगी कंट्रीज में तो वहां पे देखिए जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होगा और इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे वो पूरी तरह से सेलिंग करेंगे। वो पूरी तरह से देखिए यहाँ पे सेलिंग करेंगे क्योंकि वो अपनी करेंसी को देखिए चेंज करेंगे डॉलर में। क्योंकि डॉलर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा तो उतना ही वो अपना प्रॉफिट बनाने के चक्कर में वो डॉलर में चेंज करेंगे अपनी करेंसीज को। तो यहाँ पे डॉलर तो स्ट्रांग होगा लेकिन अदर कंट्रीज की जो करेंसीज है वो डाउन होंगी। तो करेंसीज का डाउन होने का मतलब है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का इंक्रीज होना। तो जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पूरी तरह से घबराया हुआ है और बाजार में अनप्रिडिक्टेबल मूव देखने को मिल रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि सेटअप पे वर्क कीजिएगा। सिर्फ कल के दिन भी पूरी तरह से आपको सेटअप पे वर्क, तो न्यूज बेसिस पे मार्केट है तो यहां पे स्टॉक मार्केट कभी भी देखिए बड़ा इंपैक्ट ले सकता है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप लोग फोकस कीजिएगा। अब सबसे पहली बात देखिए हम लोग करते हैं कि कल की ओपनिंग कैसे होगी और आगे की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए डॉलर इस समय देख लीजिए 109 के पास, जो कि 107 के पास पहुंचा था। तो स्टॉक मार्केट में आपको एक स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। मैं अब क्लियर कह रहा हूं कि बाजार कहीं पे भी कल खुलेगा आपको एक
प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी बाजार के अंदर, बाजार तुरंत एक शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग लेगा। तो आपको कल के लिए भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को ही फॉलो करना है, क्योंकि इस समय डॉलर इंडेक्स देख लीजिए 109 के ऊपर पहुंच चुका है, 109 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है इंडियन मार्केट के लिए। तो बाजार में देखिए कल आपको ऊपर के लेवल पे एकदम सतर्क रहना है, आपको सेल ऑन राइज करके ही मार्केट को अभी चलना है। फिर दूसरी चीज है देखिए इंडियन करेंसी कॉन्टिन्यूसली देखिए यहाँ पे गिर रही है। इंडियन करेंसी का गिरना देखिए स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही खराब बात है, फाइनेंस के लिए बहुत खराब बात है। तो बाजार में यहाँ पे देखिए बहुत ही आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे जब अपडेट्स होती हैं मार्केट पे या ऐसे सेंटीमेंट्स होते हैं तो स्टॉक मार्केट में देखिए आपको अनप्रिडिक्टेबल मूव देखने को मिलते हैं। सपोज दैट देखिए आपका डाटा कुछ और कहेगा लेकिन मार्केट रिएक्ट कुछ और करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कल के लिए 50-50% का व्यू रखिए, यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन मत करिए, आपको सिंपल सा मोमेंटम को ही ट्रेड करना। मैं इसी चीज को समझाने की बार बार कोशिश करता हूं आपसे, तो फोकस जरूर कीजिएगा। अब सबसे पहली बात देखिए कल की ओपनिंग की करेंगे तो अभी तक एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे 117 पॉइंट पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे देखिए अभी कोई इंडिकेशन नहीं दे सकता। कल का मार्केट देखिए पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा था खुलने के लिए और खुला गया, बिग गैप डाउन खुल गया यहाँ पे, क्योंकि देखिए अपडेट्स हैं कि स्टॉक मार्केट को कभी भी चेंज कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी तक का एसजीएक्स निफ्टी का जो इंडिकेशन है वो बिग गैप अप का है कि कल हम बिग गैप अप के साथ खुलेंगे। अगर कल हम बिग गैप अप के साथ खुल जाते हैं तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी लगाने की, यानी मार्केट तुरंत एक प्रॉफिट बुकिंग ले लेगा। अगर कल हम निगेटिव खुलेंगे नीचे की तरफ तो पहला ट्रेड आपको देखिए शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है, सिंपल सा और प्रॉपर तरीके से फोकस वेट करके देखिए अगर आप लोग वर्क करेंगे तो प्रॉफिट भी आएगा आपका और आप ट्रैप होने से भी बचोगे। फिर यहाँ पे अगर फ्यूचर देखेंगे कंफर्मेशन के लिए तो निफ्टी 50 का फ्यूचर 23,440 के पास क्लोज है और आपके निफ्टी ने क्लोजिंग जो है वो 23,360 के पास की दी है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कम से कम 80 पॉइंट का निफ्टी में डिफरेंस है और निफ्टी बैंक में 49,500 के पास की क्लोजिंग है फ्यूचर की, 49,200 के पास निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है, तो 300 पॉइंट का गैप है। तो यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी भी देखिए 117 पॉइंट पॉजिटिव है, तो पॉसिबिलिटी है कि कल हम बिग गैप अप खोलेंगे, यानी कि निफ्टी बैंक आपका देखिए 250-300 पॉइंट ऊपर खुलेगा और निफ्टी में कम से कम आपका 120-130 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुलेगा आपका। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। कुल सेंसेक्स में देखिए बड़े मूव आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की। तो यहाँ पे अब ग्लोबल मार्केट देख लीजिए, डाउ जोन्स 150 पॉइंट निगेटिव है, नैस्डैक देखेंगे 194 पॉइंट निगेटिव है, निकाई देखेंगे 1065 पॉइंट निगेटिव है, नैस्डैक देखेंगे 237 पॉइंट निगेटिव है। यानी कि पूरा ग्लोबल मार्केट देखिए यहाँ पे ऐसे जगह पे है, यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी बड़े मूवमेंट आ रहे हैं। आप क्रिप्टो मार्केट देखिए बिटकॉइन कितनी तेजी से फॉल करता जा रहा था और फिर देखिए उसमें थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, फिर फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे अनसर्टेन मार्केट है, तो ऐसे मार्केट में देखिए सिर्फ आपको स्कैल्पिंग करनी है, प्रॉपर सेटअप के साथ ही वर्क करना है। फिर यहाँ पे देखेंगे क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से डाउन है, तो पूरी तरह से कल रेड अलर्ट है बाजार के ऊपर, सेल ऑन राइज करना है, दोनों तरफा व्यू रखना है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। फिर यहाँ पे बॉन्ड मार्केट देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट में भी देखिए तेजी देखने को मिल रही है इस समय। यूके का बॉन्ड मार्केट देखिए 1% देखिए पॉजिटिव है और बॉन्ड मार्केट का पॉजिटिव होना इंडियन मार्केट के लिए कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। तो यूएस का बॉन्ड मार्केट देखिए तो 1% डाउन है, 10 ईयर बॉन्ड देखेंगे 1% डाउन है, 30 ईयर बॉन्ड 1.5%, 2 ईयर बॉन्ड देखेंगे इस समय फ्लैट है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ही वर्क करना है आपको। ग्लोबल मार्केट देखिए आपको रेड अलर्ट कर रहा है कि मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कल अगर हम पॉजिटिव भी खुल जाएंगे, गैप अप भी खुल जाएंगे, तो मार्केट कल उस गैप को पूरी तरह से फिल करने एक बार जरूर नीचे आएगा। तो आपको उसी सेटअप पे ही वर्क करके अपना प्रॉफिट बना लेना है और सिस्टम को क्लोज कर देना है। तो दोस्तों रूल फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपका पीएनएल आपसे क्या बोलता है। फिर यहाँ पे एडीआर देखेंगे, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 1% निगेटिव है, रिलायंस का एडीआर देखेंगे तो यहाँ पे 2% निगेटिव है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो इनके एडीआर हैं वो निगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। जो एचडीएफसी बैंक का देखेंगे एडीआर तो 1% डाउन है। तो यहाँ पे अगर देखिए कल एचडीएफसी बैंक अगर परफॉर्मेंस नहीं देगा तो आपको निफ्टी बैंक में भी देखिए कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये 1% निगेटिव कल ट्रेड होता है एचडीएफसी बैंक तो आपको निफ्टी में भी प्रॉपर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी फॉलो होती हुई देखने को मिलेगी। रिलायंस के लिए भी देखिए कोई खास अच्छी अपडेट नहीं है। जीडीआर देखेंगे रिलायंस का तो 2% डाउन है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको स्ट्रेटजी पे जरूर फॉलो करना है। कल के लिए देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बता रहा हूँ, मार्क कर लीजिए अपनी
सेंसेक्स में देखिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है ऊपर की तरफ वो है 77,280 का। अगर हम गैप अप के साथ खुलते हैं 77,280 या 440 के पास खुलते हैं तो ये इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस अगर 280 का लेवल सस्टेन हो जाता है तो 440 का लेवल मिलेगा। अगर 440 सस्टेन हो गया तो 640 इंपॉर्टेंट है, 640 का रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल सस्टेन होगा तब 77,900 तक के पास सेंसेक्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ पहला सपोर्ट है 77,040 का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक सेंसेक्स इसके ऊपर है आपको प्रॉपर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कम देखने को मिलेगा और आपको यहाँ ही लेवल से देखिए आपको बाउंस बैक भी देखने को मिलेंगे। लेकिन 77,040 का लेवल टूटेगा तो आपको नीचे की तरफ 76,900 का टारगेट देखने को मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो सेंसेक्स फिर आपको देखिए 76,760, 640 और 540 तक के पास सेंसेक्स में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में देखिए नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 49,060 का। जब तक ये सस्टेन होगा तो आपको प्रॉपर ऊपर के लेवल पे ही फोकस करना है, बाय ऑन डिप करना है। अगर 49,060 का लेवल ब्रेक होगा तो नीचे आपको 48,880 और 740 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक में देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 49,360 का। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो आपको देखिए 680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं ऊपर। अगर 680 सस्टेन हुआ तो आपको 840 और 50,080 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 380 और 450 का। अगर निफ्टी देखिए 380 पे खुलता है या 450 के पास खुलता है तो यहाँ पे प्रॉपर आपको फोकस करना। अगर ये लेवल देखिए सस्टेन हो गया तो 23,540, 23,600, 660 और 740 तक के पास निफ्टी जा सकता है ऊपर। अगर लेवल सस्टेन नहीं हुआ 450 का तो यहीं से अब नीचे की तरफ रिवर्स देखने को मिलेगा। पहला सपोर्ट बनेगा आपके लिए 23,360 का। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो 23,240, 23,140 तक के पास निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है तो आपको प्रॉपर दोनों तरफा व्यू लेके चलना है। 50% बाइंग साइड, 50% सेलिंग साइड का और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे आपको प्रॉपर फॉलो करना है। तो प्रॉपर तरीके से अपडेट रहिएगा। एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।